दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। जब महंगे कपड़े खरीदने की औकात ही नहीं है तो आप इतने बड़े बड़े शौक मत रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, गुंजा की शादी में आ रही हो ना? जल्दी से आओ ना, सब बार बार पूछ रहे हैं। घर की बड़ी बेटी कहाँ गायब है? भतीजी का ब्याह है, उनको तो सबसे पहले आना चाहिए। रति अपनी बड़ी बहन राशि से बोली। राशि हूँ कर बोली, माँ को फोन दो, हम बात कर रहे थे। तुम्हें सुनना जरूरी था, प्यार से गुस्से के लिए में राशि ने कहा। हाँ बेटा बोल। सुमिता जी बोली, माँ मैं उन यादों को भुला नहीं पा रही हूँ। तुम ही बताओ कैसे उस घर में आऊं जहाँ मेरा और मेरी बच्ची का अपमान हुआ हो। काश उस वक्त तुम साथ देती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हम दोनों के मन में खटास इस कदर भर गई है कि अब बात करने का जरा भी जी नहीं करता। राशि उदास होकर बोली, शादी तो वो भी थी, इकलौती भतीजी के ब्याह में जाए पर बेटा ब्याह का घर है। नित्या ने फोन भी किया है, तो अब क्या बात है जो तुम्हें यहाँ आने से रोक रहा है? सुमिता जी ने पूछा। जाने दो माँ, यादों को खरीदने से टूटे दिल ना जुड़े हैं ना जुड़ सकते के। राशि ने फोन रख दिया। जाने क्यों एक मन कर रहा था उड़कर अपनी प्यारी भतीजी के पास चली जाए और एक दिन भाभी नित्या के कटु व्यवहार से सलनी हुआ पड़ा था। यादें अच्छी हो या बुरी, जेल से जल्दी जाती नहीं है और जो याद करने लायक बात हो वह हम भूल भी जाते, पर जो दिल तोड़ दे वह कहीं अदृश्य मन में रह जाती है। राशि ना चाहते हुए भी अतीत को अपने ऊपर एक बार फिर से हावी होने देने लगी। राशि, दिया को ऐसे कपड़ों का शौक है तो आप खरीद दिया करिए, जब औकात नहीं है तो शौक भी नहीं रखने चाहिए। नित्या गुस्से से भरी बोली थी। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? तभी राशि की नजर अपनी बेटी दिया पर पड़ी जो डेनिम की हॉट पैंट पहने हुए थी। बात समझते देर ना लगी। दिया, ये क्या और किसका पहन लिया है तुमने? राशि उसकी ओर झपटते हुए गई और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दी। माँ, ये गुंजा दी ने दिया है। बोली, ये अब मुझे नहीं होती नहीं रखी है, तुम पहन लो। मैं जानती हूँ पापा को ऐसे कपड़े नहीं पसंद तो मैं क्यों ही पहनूंगी, पर दीदी ने जिद करके पहना दिया। उसी समय मामी कमरे में आ गई और मुझे देखते ही आपको आकर बोल दिया। मैं बस बदलने ही जा रही थी। दिया गालों को सहलाते हुए बोली। भाभी, दिया के पापा को नहीं पसंद ऐसे कपड़े पहने, वह क्यों ही लेंगे? और दिया कह तो रही है। गुंजा ने दिया। राशि बात को खत्म करने के धैर्य से बोली। नित्या अपनी बेटी को गुस्से से घूरने लगी, जिससे सहमकर गुंजा ने कहा, नहीं मम्मा, दिया ने खुद लेकर पहन ली। ये बोलकर दी मेरे ऊपर कैसे लगते हैं, मैं क्यों ही दूंगी उसको जब ये आप मेरे लिए महंगे ब्रांड का लेकर आए हो। दिया, तू झूठ क्यों बोल रही कि ये मैंने दिया? कहते हुए गुंजा दिया को घूरने लगी। दुआ गुंजा की इस हरकत से हतप्रभ रह गई थी। नित्या ने राशि को दम भर भला बुरा सुनाया।
सप्ताह भर को मायके आई राशि का मन ऐसा कसेला हुआ कि वह बेटे बेटी को लेकर वापस अपने घर आ गई। सुमिता जी उस वक्त अपनी किसी दोस्त के घर कीर्तन में गई हुई थी। जब लौटकर राशि को ना पाया तो नित्या से पूछा, अच्छा हुआ चली गई, पता नहीं मेरी बेटी के ना जाने कितने कपड़े लेकर चली जाती होगी। आदमी को अपनी औकात देखकर काम करना चाहिए। बेटी को महंगे कपड़ों का शौक है तो उसे खरीद कर मेरी बेटी के लेकर पहनने की जरूरत नहीं है। नित्या के अपने कमरे में चली गई। सुमिता जी के कुछ भी समझ नहीं आया तब वह राशि को कॉल कर दी। राशि ने सब कुछ बता दिया और बोली, माँ आज भाभी ने बहुत बेइज्जती कर दी, अब कभी नहीं आऊंगी। वहाँ तुम्हारा मन करे तो फोन कर लिया करना, पर हमें आने कभी ना कहना। और अब ये बात ना जाने भाभी किस किस से कहेगी, ऐसे में वही आकर फिर से बेइज्जत नहीं होना मुझे। सुमिता जी गुंजा के कमरे में गई और पूछा, बेटा सच बताना, दिया ने तुम्हारे कपड़े लिए थे क्या? गुंजा पल भर को खामोश रही। फिर जिस दादी का हमेशा उसे सपोर्ट मिलता रहा है उससे झूठ बोलने की हिम्मत वह ना कर सकी और सब सच बता दिया। नहीं दादी, मैंने ही दिया था, पर वो कपड़े मम्मा लेकर आई थी और बहुत महंगे थे। मैं डर गई थी कि अब मम्मा मुझे डांटेगी, इसलिए मैं। गुंजा सिर झुकाए बोली, बेटा आज तुम्हारी वजह से घर की बेटी बेइज्जत होकर चली गई है। मेरे ख्याल से इसके लिए तुम्हें बुआ और दिया से सॉरी कहकर सब बात साफ करनी चाहिए। सुमिता जी ये कहकर जाने लगी तो गुंजा उन्हें रोकते हुए राशि को फोन लगाकर माफी मांगी। राशि बस हाँ कर दी थी, पर भतीजी के झूठ और भाभी के तानों को वो अब तक भी भूल नहीं पा रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए दूसरा भाग पढ़िए।